हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और एनर्जी के साथ। तो अभी थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन फिर से एनर्जी बता लीजिए क्योंकि 9 क्वेश्चन आ गया है। केवल 4 क्वेश्चन बचे, 9, 10, 11, 12 और हमारा ये इंपॉर्टेंट अंतिम प्रहार के जो सीरीज़ है वो ख़त्म होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन ने देखे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी मेरी पूरी आशा है। कहीं कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट। आज रात को ही आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। मैं सारे डाउट कम से कम 2 बजे तक तो जग रहा हूँ, आप ये मान के चलिएगा। केवल आपके लिए 2 बजे तक। तो अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सुबह अर्लीस्ट आपको उसका रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और मैं पर्सनली उसका रिस्पॉन्स दूंगा अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है। बातचीत करने के लिए तो अभी हम नहीं जग रहे। तो 9 क्वेश्चन क्या आ रहा है, 9 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है ना, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, यहाँ पे 2 काइंड की मैन्युफैक्चरिंग है और दोनों में डिफरेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ ताकि ये इतनी थ्योरी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो, सस्टेनेबल एक होती है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो वेस्ट है वो कम प्रोडक्शन किया जाता है, लेस प्रोड्यूस किया जाता है। और ये इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है, इससे एनवायरनमेंट को कम से कम लेस इंपैक्ट आए। यानी सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग वो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम इंपैक्ट आता है। हम नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी जाए। लाइक सोलर एनर्जी का यूज करना। किसका यूज करना, सोलर एनर्जी का यूज करना, जिससे क्या होगा, हम सोलर से ज़्यादा टाइम एनर्जी यूज़ कर पाएंगे और हमारे पास जो कोयल एनर्जी है जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो कम आएगा और हम ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएंगे। मीन्स के ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, ऐसे प्रोडक्शन करना कि कम से कम एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आए और ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट भी कम हो, वेस्टेज भी कम निकले, जिससे कंपनी ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सके मार्केट के अंदर। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। सस्टेनेबल का मतलब है दीर्घायु। यहाँ पर सस्टेनेबल का मतलब क्या है, दीर्घायु। अब दीर्घायु कौन होगा, जो अच्छा से खाना पीना खाएगा, जो स्वस्थ एक्टिविटी करेगा, जो रनिंग करेगा, जो एक्सरसाइज करेगा, जो योगा प्राणायाम करेगा, जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, जो मन लगा के पढ़ाई करेगा, है ना, जो अपने सबका आदर करेगा और किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो जोक्स अपार्ट, कंपनी में कौन सस्टेनेबल होगा, वही कंपनी सस्टेन करेगी जो रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करती है। और रिसोर्सेज का मीन्स कि नेचुरल रिसोर्सेज का, और वेस्ट का भी मिनिमम प्रोडक्शन करती है, मतलब वेस्ट सबसे कम निकालती है। तो ये सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इसके उलट ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है ये ऐसे प्रोडक्शन करती है, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये वेस्ट की बात नहीं कर रही, ये कह रही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। यानी उन चीज़ों का उत्पादन करना जो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, लाइक, और एनवायरनमेंट को उससे ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। लाइक रिसाइकल जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ऐसे प्लास्टिक आ गया है जो वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाता है ना, जिसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं। जो वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाता है वो वाटर में पूरा सा पूरा घुल जाएगा और वो पानी को ख़राब नहीं करेगा, वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल। लेकिन प्लास्टिक का ही उत्पादन करना, जो ओरिजिनल प्लास्टिक है, ट्रेडिशनल प्लास्टिक है, विद द मिनिमम uses of natural resources
एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम वेस्टेज, इट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में ये डिफरेंस है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट या एनवायरमेंट नेसेसरी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में आता है। क्लियर हो गया? अब इसकी बुकिश डेफिनेशन दिखा दूं, देखो कहाँ गया भैया, हाँ, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इज द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थ्रू इकोनॉमिकली साउंड प्रोसेस, यानी कि कम लागत में ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इससे एनवायरमेंट को कितना कम से कम इम्पैक्ट। लेकिन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सबसेट है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के। ये क्या करती है? पॉल्यूशन रिड्यूस करती है, वेस्ट का रिड्यूस करती है और रिसाइकलिंग और रीयूज के ऊपर, मटेरियल के ऊपर जोर देती है। एनर्जी एफिशिएंसी किस में ज़्यादा लगेगी? अब अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो सस्टेनेबल में ज़्यादा लगेगी, ग्रीन में कम लगेगी। ठीक है, वाटर कन्वर्जन किस में ज़्यादा होगा? वाटर का कंजप्शन हो सकता है कि ग्रीन में ज़्यादा हो, उसमें कम हो, क्योंकि उसमें मिनिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। इसमें भी एनर्जी का आप लिख सकते हो, लेकिन एक ही पैरा में लिखना। अगर एनर्जी कम लगा रहे हो तो वाटर भी कम देना, वाटर ज़्यादा कर रहे हो तो एनर्जी भी। तो इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मतलब सस्टेन में भी ज़्यादा हो सकता है और ग्रीन में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक ही क्रोनोलॉजी में आपको लिखना है। मटेरियल एफिशिएंसी की बात करी जाए तो यहाँ पर यूजिंग लेस मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग, और ग्रीन में अपन को ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि। और वेस्ट मिनिमाइजेशन किस में होगा? वेस्ट मिनिमाइजेशन तो ग्रीन में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो रीयूज रिसाइकल वाला गणित है, और वहाँ तो कम होगा, लेकिन कम तो हो रहा है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और लाइफ साइकिल अगर बात करी जाए तो सस्टेनेबल की जो लाइफ साइकिल है वो कम है एज कम्पेयर टू द ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ग्रीन जो है वो रीसाइकल का है तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन सस्टेनेबल कुछ तो यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप नेचुरल रिसोर्सेज का। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल खत्म होगी और लॉन्ग टर्म में ग्रीन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन ग्रीन में तो है ही नहीं, और जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर थोड़ा सा है। क्लियर हो गया ना आपको? अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ और क्लियर कर देता हूँ। देखो, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, अपन इसको सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में बोल देता हूँ। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में आपने प्लास्टिक बनाया है, क्या बनाया? प्लास्टिक बनाया, लेकिन ऐसे बनाया कि मिनिमम यूज करा आपने नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने भी मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया, जो पानी में पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, वेस्टेज किसमें? इसमें ज़्यादा निकलेगा, इसमें निकलेगा ही नहीं। टाइम रेवेन्यू जनरेशन इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम आएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट इसमें कम आती है, इसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए कॉस्टियल प्रोसेस, ऐसा बोला जाता है। फिर भी आज R&D चल रही है, इसलिए कहीं कहीं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हमको सस्ती होती है। जैसे कुल्हड़ की जो चाय है, कुल्हड़ सस्ते पड़ते हैं, कप महंगे पड़ते हैं कहीं कहीं, और कहीं कप महंगे हैं और कुल्हड़ सस्ते हैं, सॉरी कुल्हड़ महंगे हैं और कप सस्ते हैं, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो ये दो एग्जाम्पल हैं और दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है और दोनों अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, पर इसका बेसिक आइडियोलॉजी मैंने आपको क्लियर कर दी। मिनिमम यूजेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कुछ प्रोडक्शन करें तो सस्टेनेबल, और एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट बनाए तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है ना? जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।